अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बड़े के गोश्त की कलेजी, बीफ की कलेजी हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, मलाई जैसी सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनकर तैयार होगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, एक एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। यही रेसिपी और इतना ही टाइम में आप मटन की कलेजी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में हमारी कलेजी तैयार हो जाएगी। कोई सब्जियां वगैरह नहीं काटनी आपने। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलेजी मैंने यहाँ पर 1 किलो ली है, जिसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके स्ट्रेन कर लिया था। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जी अब बारी मसालों की आती है, जिसमें धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून शामिल की है। मसाले जो हैं वो थोड़े तेज़ रखे हैं, अपने हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिए, लेकिन 1 टेबल स्पून इसमें बिल्कुल बराबर जायका देगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 3 टेबल स्पून। ये जो है कलेजी की स्मेल को ख़त्म करेगा, और कलेजी में जो जितना ज़्यादा जायका ये बढ़ाता है ना, उतना कोई और मसाला नहीं बढ़ाता है। तो अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून, उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, उसके बाद कूटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, उसके बाद चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पे बारी है विनेगर की, जो मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। सुरखा जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना है, ये बस स्मेल की वजह से थोड़ा डाला है। सुरखा ज़्यादा डालेंगे तो आपकी कलेजी जो है वो कड़क हो जाएगी। अब जी इसको बड़े ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना है आपने बड़ा ही घुमा घुमा के अच्छी तरीके से, ताकि आपकी जो कलेजी है उसमें नमक वगैरह इधर उधर रह ना जाए। उसके बाद हम इसको जो है जी मैरिनेट कर देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। 1 घंटा भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर देंगे। 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पर हमने तवा ले लिया है। जो आपके पास तवा अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तवे में मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल किया है। उसके बाद जो हमारी मैरिनेट हुई हुई यहाँ पर कलेजी है, मसाला कलेजी, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आँच जो है अभी कलेजी डालते वक्त मैंने लो करी है, लेकिन जब मैं कलेजी डाल दूँगी तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैं मीडियम कर दूँगी। कलेजी को कभी भी पानी डालकर आपने नहीं पकाना, क्योंकि वो सालन नहीं है, ये हम भुनी हुई कलेजी तैयार करें तो इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये तेल में ही भुन भुन कर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगी। फ्लेम अब यहाँ पर मीडियम कर देंगे ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। और अब मैं घुमा घुमा कर इसको बड़ी अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट तक इसको भूनूंगी। कलेजी को अगर आप 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इस तरह पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएगी, रबड़ जैसी हो जाएगी, खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं देगी। इसका जो एक कुकिंग टाइम होता है वो 5 से 7 मिनट बहुत होता है, बहुत, 5 या फिर बहुत ज़्यादा 7 बस। इसमें ये बड़े अच्छे से टेंडर हो जाती है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, मसाला परफेक्ट हो जाता है, भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। बस आपने घुमा घुमा के कर रहे हैं। आँच आपकी मीडियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीडियम आंच पर आपने इसको भूनना है और चला चला के भूनना है, जिस तरह मैं कंटिन्यूसली इसको चला चला कर भून रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसमें मसाला कितना ज़बरदस्त तरीके से चढ़ चुका है और इसका कलर जो है वो तकरीबन चेंज हो चुका है कलेजी का। यहाँ पर हमारी कलेजी की फ़ाइनल लुक है, ये भुन चुकी है। आपको तवे की हालत से पता लग रहा होगा कि इसको 5 से 7 मिनट आराम से हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त कलेजी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये चाहें तो आप इस पॉइंट पर जो है कलेजी को जो है टेस्ट कर कर देख सकते हैं कि जी हमारी कलेजी कच्ची तो नहीं है या नमक मसाले वगैरह कम तो नहीं है। वैसे सब कुछ मैंने परफेक्ट बताया है। टाइम का बड़ा ख्याल करना है, ज़्यादा नहीं पकानी है। अब चाहें तो इसे डिश आउट करें, या फिर जो अब मैं आपको बता रही हूँ ना किस तरह डब रोटी को लेकर आपने इस पर इस तरह सेकना है। स्ट्रीट स्टाइल आपकी कलेजी बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी लगेगी खाने में। इस तरह से आप खा सकते हैं, इस तरह डबल रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं बगैर किसी रोटी या नान के। ये वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त लगती है। साथ में अगर आप इसमें नींबू का रस अगर इसके ऊपर डाल दें और हरी मिर्चें काट कर डाल दें जी, तो फिर क्या ही बात है, इसका क्या ही जायका और इन्हेंस हो जाएगा। तो जी आज की वीडियो थी यहीं तक हमने रेसिपी आपको शेयर करी। भुनी हुई कलेजी तवा फ्राई मसाला कलेजी मैंने आपके साथ शेयर करी।
उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। खाने में तो बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।